अब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। अब मुल्क में मजहबी तशद्दुद का सिलसिला अब राजधानी पहुंच चुका है। गुज़िश्ता शाम दिल्ली में हनुमान जन्म उत्सव के दौरान जहांगीरपुरी इलाके में उस वक्त तशद्दुद फूट पड़ा जब हनुमान जन्म उत्सव के दौरान जुलूस पर पथराव किया गया और आगजनी के साथ साथ झड़पें भी हुई और तशद्दुद के दौरान पुलिस एहलकारों समेत कई लोग जख्मी भी हुए हैं। वाक़े के बाद पूरे इलाके में कशीदगी का माहौल पैदा हुआ। तमाम हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है और फिलहाल हालात काबू में हैं। उधर पुलिस का कहना है कि मामले में अब तक 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जिसने गोली चलाई और उसके कब्जे से पिस्तौल भी बरामद किया गया है। और वाक़े में तहक़ीक़ात लगातार जारी और माना जाता है कि आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां की जाएगी। कई रियासतों में हालिया फिरकावाराना झड़पों के तनाजुर में 13 अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका बयान जारी करके लोगों से अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की भी अपील की है। मजीद तफसीलात के सीधा जहांगीरपुरी चलते हैं, जहां हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हरीश भारद्वाज है। हरीश, क्या कुछ तफसीलात है और ग्राउंड जीरो पे इस वक्त आप मौजूद हैं, को किस तरह के हालात बने हुए हैं? अगर हम बात करें गर्मी के तापमान की, तो गर्मी के तापमान के साथ साथ जहांगीरपुरी का तापमान भी कहीं ना कहीं काफी बढ़ गया है, क्योंकि जो कल हमने तस्वीर देखी है वो कई सवालों को जन्म देती है। थोड़ा सा कैमरा घुमाते हैं, आपको उस मस्जिद को दिखाते हैं जहां से यहाँ उपद्रव की शुरुआत हुई थी और यही वो मस्जिद है कूचे, जहां पर खास तौर पर ये कहा जाता है कि यहीं से हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा थी वो निकल रही थी और ये कहा गया कि ऊपर से पथराव किया गया। हालांकि अगर हम बात करें तो अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं और इस मस्जिद पर हम देख सकते हैं किस तरीके से मस्जिद के बाहर जो दरवाजा है वहां पर पत्थरबाजी अच्छी तरीके से हुई होगी और बहुत पत्थरबाजियां हुई हैं। हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस की कह रही है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन वीडियो को भी कई खंगाला जा रहा है। वहां पर आप देख सकते हैं कि झंडे भी पड़े हुए हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो खासतौर पर ये कह रहे हैं कि मस्जिद के गेट पर झंडा बांधने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से ये उपद्रव की शुरुआत हुई। लेकिन अगर हम बात करें हिंदू कम्युनिटी की, तो हिंदू कम्युनिटी खासतौर पर ये कह रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि वहां पर उस वक्त दुआ हो रही थी, उस वक्त नमाज हो रही थी और लाउडस्पीकर के जरिए नमाज हो रही थी और उसको ही कम करने के लिए कहा गया, जिस पर हमने देखा कि बहस हुई और दो पक्षों के बीच जब बहस हुई तो और भी अन्य पक्ष आ गए और उन पक्षों के हाथों में तलवारें थी, उनके हाथों में पत्थर थे और बंदूक तक आ जाती है गौहर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन हाथों में तलवारें देता कौन है, आखिर उन हाथों में पत्थर देता कौन है, आखिर उस हाथ में बंदूक कैसे आ जाती है और कैसे मंदिर और मस्जिद की खाई को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपसी सौहार्द हम देखते हैं कि भारत के अंदर है, लेकिन इस मस्जिद को जो हम दिखा रहे हैं गौहर जी, तो इससे 200 मीटर के आगे ही मंदिर भी है और उसी मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी हनुमान जयंती के अवसर पर। और यहाँ के लोगों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो दोनों कम्युनिटी के ये लोग कह रहे हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, 20-20, 25-25 सालों से वो रह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये तस्वीरें नहीं देखी है। लेकिन ये माहौल आखिर बिगाड़ने की कौन कोशिश कर रहा है, जब रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक हमने देखा कि तनाव का माहौल कहीं ना कहीं बना, तापमान के साथ तनाव माहौल जो गर्म हो रखा है। लेकिन अगर हम बात करें पुलिस की, तो मैं पुलिस के जानकारी
जो पुलिस की तरफ से दी गई है वो भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि जिसने फायरिंग की उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ये कहा जाता है कि और 6 लोगों की अभी जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई है गौर कुछ, क्योंकि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं। जरा ये बताएगा क्या पुलिस का इस हवाले से क्या कुछ कहना है? जिन 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो किस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, और इस हवाले से पुलिस का क्या कुछ कहना है? और साथ ही साथ जहां आपने लोगों के साथ बात की है, दोनों कम्युनिटीज के लोगों के साथ आपने बात की है, उनका इस हवाले से क्या कुछ कहना है? और साथ ही अगर हम बात करेंगे इस वक्त के हालात किस तरह के हैं और पुलिस की क्या इजाफी नफरी को भी वहां पर तैनात किया गया है? बिल्कुल गौहर, इस वक्त पुलिस की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है और ये कहा जाता है कि 2 और कंपनियां आ रही हैं। और जहां तक आपने बात की कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो कौन है, तो अभी जो खबर मिल रही है वो कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी कनेक्शन हो सकता है और मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उन इलाकों से इनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो पूरा सी ब्लॉक का इलाका पड़ता है, एक जो ये रोड दिखा रहे हैं जहां से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ गौहर कुछ, ये अब कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये सड़क जाती है आगे सी ब्लॉक पड़ता है और इसी चौराहे पर एक साइड हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं और एक साइड पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हालांकि अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से रात भर पहरा रहा, क्योंकि रात को तकरीबन 3 बजे तक बाहर पूछे, मैं यहीं पर मौजूद था, हमारी टीम पूरी यहाँ पर मौजूद थी और उनसे हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजों को बंद कर दिया गया था, किसी को बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, क्योंकि पुलिस ये कह रही थी कि इससे माहौल और बिगड़ सकता है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि दोनों कम्युनिटी के लोग क्या कह रहे थे, तो वो हम आपको बता देते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तो ये कह रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर दरवाजे पर झंडा बांधने की कोशिश की जा रही थी, मना किया तो बहस हो गई। लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी शोभा यात्रा निकल रही थी तो ऊपर से पथराव किया गया, इस मस्जिद के आसपास जो घर है वहां से पथराव किया गया, जिसके बाद ये माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अब अलग अलग पक्ष के लोग, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन किसकी बात सच्ची है ये तो आगे आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन हाँ, सीसीटीवी कैमरे को जरूर खंगाला गया है, क्योंकि इन सीसीटीवी कैमरों को जब हम दिखाते हैं, कैमरा घुमाइएगा, और इन सीसीटीवी कैमरों को उतारा गया है बाहर, सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है सीसीटीवी, बाकी जो मस्जिद के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, मंदिर के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तमाम सीसीटीवी कैमरों को उतार लिया गया है और उससे पहचान की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे, क्योंकि जिस तरीके से 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अन्य 6 लोगों में की जो पहचान की गई थी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। लेकिन पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ये कह रही है कि अभी माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूं गौहर कि इस इलाके में पूरी तरीके से बाजार बंद है, दुकान बंद है और किसी भी दुकान को नहीं खोला गया है। एक मार्केट के अंदर सिर्फ एक दुकान खोली गई है, अगर आपको कुछ लाना है, दूध, फल, सब्जी, तो वहां से आप खास तौर पर ला सकते हैं, लेकिन अन्य सभी दुकानों को बंद रखा गया है, इसी के चलते कि ऐसी और अप्रिय घटना ना देखने को मिले और जो माहौल है, जो शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश पुलिस कर रही है, वो तनावग्रस्त माहौल के रूप में ना सामने आ जाए, इससे दुकानों को बंद रखा गया है, क्योंकि इस वक्त रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, लोगों को जरूरत है, लेकिन वहां वो लोग अब नहीं निकल पाएंगे तकरीबन जब तक माहौल शांतिपूर्ण पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर कैमरा में पीछे कहूंगा घुमाएं, आप देखेंगे कि कितनी और भी पुलिस फोर्स आ रही है। अभी जो आरएएफ की कंपनियां हैं कुछ इस वक्त और भी आ रही हैं, क्योंकि रात से आने का सिलसिला लगातार जारी है और आरएएफ की टीम इस वक्त लगातार आ रही है, महिला सुरक्षा कर्मी हो या फिर पुरुष सुरक्षा कर्मी हो, वो लगातार आ रहे हैं और माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 10 टीमों का जब मैं जिक्र करता हूं तो और अन्य टीमों को भी ये कहा जाता है कि और अन्य टीमें भी यहाँ पर आ रही हैं और माहौल को पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बानगी है, अगर मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा तो मैं उस मस्जिद के पास भी आपको ले चलूंगा, अगर मेरी तस्वीर आपको मिलेगी, कनेक्शन ठीक रहेगा गौहर कुचे, तो उस मस्जिद के पास में जाऊंगा और वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर आपको साफ तौर पर पता लगेगा कि हुआ क्या था, आखिर किस तरीके से पत्थर टूटे हुए हैं, किस तरीके से झंडे पड़े हुए हैं, और ये हमें अपने दर्शकों को दिखाना जरूरी है। अगर तस्वीरें आपको मिल रही हैं तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वहीं से कैमरे को घुमाएं और दिखाएं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कुछ, अगर मेरी ये फुटेज आपको नजर आ रही है, ये कैसे पत्थर टूटे हुए हैं, कैसे ये झंडे यहाँ पर पड़े हैं
और अंदर की तस्वीर भी हम देख सकते हैं कि मस्जिद के अंदर पत्थरबाजी हुई होगी, पत्थर अंदर पड़े हैं और ये झंडे यहाँ पर पड़े हुए हैं। इससे खास तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि ये जो घटना है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है, वो खास तौर पर ये चीख चीख कर बता रही है, तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है कि किस तरीके का ये घटनाक्रम हो। लेकिन ठीक अगर 200 मीटर आगे हम जाएंगे गोहार से, तो यहाँ पर हाँ आपको नजर आ रहा होगा, उस मंदिर के पास भी हम अपने दर्शकों को ले जाएंगे अगर वो तस्वीर आपको हम दिखा पाए तो, क्योंकि जो मस्जिद की हमने तस्वीर दिखाई वहां पर जैसे हालात बने हुए हैं वैसे ही ठीक बाहर मंदिर के भी तस्वीरें नजर आ रही हैं, जब पत्थर पड़े हुए हैं और वहां पर झंडों की तस्वीर भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। फिलहाल आरएफ की जो कंपनियां हैं वो तो आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन मंदिर की तस्वीर भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएंगे। यहीं से दिखाइएगा, ये उधर देखिएगा वो मंदिर की किस तरीके से मंदिर है। 200 मीटर पर यह मंदिर पड़ता है और यहीं से कहा जाता है कि शोभा यात्रा जो थी वो निकली थी। लेकिन इस गेट को दिखाइएगा, आप जरा इस गेट को दिखाइएगा, इस गेट दिखाइएगा, ये देखिए यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं गोहार कूचे, और इन दरवाजों को अभी फिलहाल के लिए बंद रखा गया है कि हालात तनावपूर्ण ना हो। हाँ, अगर किसी को जरूरी सामान लेने जाना हो, खासतौर पर महिलाएं, तो वो ही वहां पर निकल सकती हैं और उनसे पूछा जा रहा है। आप देखिएगा उधर कैमरा घुमाइए कि पुलिस किस तरीके से पूछ रही है कि आप क्यों निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन महिलाओं को खासतौर पर जाने दिया जा रहा है कि अगर उन्हें कोई जरूरी काम है तो उन्हें रोका ना जाए, क्योंकि बच्चों के लिए दूध लाना है, बच्चों के लिए सामान लाना है, तो उन्हें जाने की परमिशन दी जा रही है। लेकिन जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसे ही दरवाजे हैं, उस दरवाजे की तरफ कैमरा घुमाएगा जरा, ये दरवाजा देखिएगा, ऐसे ही गौहर कई दरवाजे हैं सी ब्लॉक के अंदर जिन्हें रात से ही बंद रखा गया है। अंदर लोग हैं और अंदर इस वक्त लोग जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हालात क्या बने हुए हैं, और हमसे भी लगातार पूछ रहे हैं मीडिया कर्मी से। हरीश आपसे जानना चाहेंगे कि आप वहां पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, तो हालात को मामूल पर आने के लिए कितना वक्त लग सकता है? इस हवाले से पुलिस का या इंतजामिया के अफसरान का इस हवाले से क्या कुछ कहना है? देखिए गौहर कुछ है, अगर मैं यहाँ के विधायक की बात करूं तो हमने खुद पर्सनल तौर पर उन्हें फोन किया, लेकिन फोन उठाने की जहमत नहीं की गई है। अगर हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति बखूबी हो रही है। बीजेपी का एक मंडल यहाँ पर पहुंच भी चुका है और ये कहा जाता है कि पार्षद गरिमा यहाँ पर पहुंच भी चुकी हैं और बाइट भी दे रही है। हम भी कोशिश करेंगे उनसे बाइट लेने की और कोशिश करेंगे कि उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि लोगों से बातचीत करें। राजनीति खैर हो रही है, लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ये कह रही है कि अभी माहौल को हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं और कितना वक्त लगेगा ये भी वो खास तौर पर नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हाँ, कह रहे हैं कि माहौल को हम और बिगड़ने की जो कोशिश की जा रही है उसे नहीं बिगड़ने देंगे, क्योंकि कंपनियां और भी तैनात की जा रही है और शाम तक लगभग गोहार कूचे ऐसे ही हालात रहेंगे शाम तक। क्योंकि अगर मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पर हूं तो ये आभास हो रहा है कि कोई अप्रिय घटना हो सकती है और उसको लेकर पुलिस को और बड़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है और इस गुस्से को आखिर किसने लाने की कोशिश की है। हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नफरत किसने फैलाने की कोशिश की है। जो 20 साल से 25 साल से एक साथ आपस में हिंदू मुस्लिम रहते हैं, आखिर ये नफरत कौन फैला रहा है, ये जहर कौन उन दिलों में घोलने की कोशिश कर रहा है जिन दिलों में प्यार था, और उन्हीं का गुस्सा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हम तस्वीर दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से जरूरी सामान है वो ले जाने की कोशिश की जा रही है। पानी की इस वक्त अगर हम बात करें तो पानी है, दूध है, वो ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अंदर हम देखेंगे कि वहां पर कुछ लोग हैं गेट के अंदर, वो कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बाहर क्या हाल बने हुए। लेकिन बाहर से कुंडी लगी हुई है, जो दरवाजा है वो बंद है और पुलिस बल तैनात है और पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि आप अंदर ही रहिए या हम आपकी सुरक्षा के लिए बाहर खड़े हैं। लेकिन इधर अगर हम थोड़ा कैमरा घुमाएं तो मीटिंग भी हो रही है आरएफ की। उस मीटिंग को देखेंगे क्योंकि महिला सुरक्षा कर्मी को भी तैनात किया गया है गोहार कूचे। अगर ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि ऐसे मीटिंग रात से ही चल रही हैं अलग अलग। अगर हम बात करें तो एक टीमों को तैनात किया गया है, जिस तरीके से 10 टीमों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसी कई टीमें हैं जिनके अभी जो टीम लीडर हैं वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे माहौल को ठीक किया जाए, कैसे माहौल को शांतिपूर्ण किया जाए, क्योंकि माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भारद्वाज आपका। ये थे हरीश भारद्वाज हमारे सीनियर साथी जो तफसीलात फराम कर रहे थे। जहांगीरपुरी से ग्राउंड जीरो पर वो इस वक्त मौजूद है और पूरी पल पल का अपडेट दे रहे थे। वहां पर इस वक्त पुलिस की जानिब से पुलिस और आरएएफ की टीमें जो है वहां पर तैनात की गई है
हालात को मामूल पर लाने की बखूबी कोशिश की जा रही है और इंतजामिया की जानिब से वहां पर भी हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है और माना जाता है कि हालात बहुत जल्द मामूल पर आएंगे। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया और गोली चलाने वाले, जब गोली चली कल रात जब यह वाकया पेश आया तो उस वक्त गोली भी चली है, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 8 पुलिस एहलकार और शहरी भी शामिल है। उस सिलसिले में पुलिस ने 14 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें से उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है, पुलिस का कहना है, जिन्होंने पिस्टल से गोली चलाई और वो पिस्तौल को भी फिलहाल जब्त किया गया है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां तशद्दुद के कई वाक़ात देखे गए, जिस दौरान जान माल का काफी नुकसान हुआ, वहीं दूसरी जानिब भोपाल से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जिसमें मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और भाईचारे की ताकत को जाहिर किया गया है। आपको बताते चले कि गुज़श्ता रोज हनुमान जयंती पर भोपाल शहर में कई खास प्रोग्राम मुनक्किद किए गए थे। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस भी निकाले गए। हिंदू बरादरी के लोगों की बड़ी तादाद इस त्यौहार को मनाते हुए देखी गई। इस दौरान जब एक जुलूस शहर पहुंचा तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस त्यौहार से लुत्फअंदोज होते हुए अपनी शिरकत का मुजाहरा करते नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि जयंती के जुलूस के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जुलूस में शामिल हिंदू बरादरी के लोगों पर फूलों की पत्तियां निछावर करते भी नजर आए। भगवान हनुमान के नारों के दरमियान मुसलमानों की इमारतों की छतों और बालकनियों से फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मुसलमानों का कहना है कि वो यहां हनुमान जयंती के मौके पर अपने हिंदू भाइयों का इस्तकबाल करने आए हैं और कहा कि भोपाल अपनी हम आहंगी और भाईचारे के लिए जाना जाता है और हम किसी को इसमें खलल डालने की कोशिश करने नहीं देंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते हिंदुस्तान का दौरा करेंगे और नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। यह दौरा 21 अप्रैल को अहमदाबाद में सरकर्दा ताजरों से मिलने और बरतानिया और हिंदुस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तिजारती और अवाम से अवाम के ताल्लुकात पर बातचीत के लिए शुरू होगा। यह पहला मौका होगा जब कोई बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म गुजरात का दौरा करेंगे। बोरिस जॉनसन से तवक्का है कि वो गुजरात में साइंस, सेहत और टेक्नोलॉजी के मंसूबों के साथ साथ बरतानिया और हिंदुस्तान में कलीदी सनतों में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म जॉनसन 22 अप्रैल को नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बरतानिया और हिंदुस्तान की दिफाई, सफारती और इक्तिसादी शराकतदारी पर गहराई से बातचीत करेंगे, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान करीबी शराकतदारी को मजबूत बनाना और हिंद बहर-उल-कायल के खित्ते में सिक्योरिटी ताउन को आगे बढ़ाना है। बरतानिया की हुकूमत के मुताबिक बोरिस जॉनसन अपने दौरा हिंदुस्तान के दौरान आज़ाद तिजारती माहदे पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, जिससे 2035 तक दो तरफा तिजारत में सालाना 28 बिलियन पाउंड यानी कि 36.5 बिलियन डॉलर इजाफे की तवक्का है। जॉनसन ने कहा कि इसका दौरा हिंदुस्तान इन शोबों को तेज करेगा जो दोनों ममालिक के लोगों के लिए वाकई अहमियत रखते हैं, रोजगार की तख्लीक और इक्तिसादी तरक्की से लेकर तवानाई की हिफाजत और दिफा तक। दिल्ली के ITO पर वाकया तारीखी अहमियत का हामिल फिरोज शाह कोटला मैदान एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि यहां पर नमाज के लिए दाखिल होने अफराद को दाखिला फीस अदा करना पड़ती है। फिरोज शाह कोटला तारीखी और अकीदत दोनों ही एतबार से अहमियत का हामिल है और यहाँ जुमेरात और जुमा के रोज अकीदतमंदों की कसीर तादाद मन्नत मांगने और नमाज अदा करने के लिए तशरीफ लाते हैं। फिरोज शाह कोटला में दाखिल होने के लिए अब 25 रुपए का टिकट लेना लाजमी है। इस बाबत लोगों का कहना है कि अगर वो नमाज के लिए फिरोज शाह कोटला जाए तो 25 रुपए का टिकट लेना पड़ता है, जबकि नमाजियों के लिए दाखिला मुफ्त होना चाहिए। लोगों का कहना है कि अगर आसार कदीमा को फिरोज शाह कोटला की देखरेख के लिए अगर नमाजों पर फीस आयद करना पड़ रही है तो फिर उसने शाही जामिया मस्जिद में दाखिले पर टिकट क्यों नहीं लगाया, जबकि वहां भी पांचों वक्त नमाज अदा की जाती है। इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी बहस हो रही हो और लोग इस इकदाम को मुस्लिम मुखालिफ और नमाज पर पाबंदी की नजर से भी देख रहे हैं। हालांकि फिरोज शाह कोटला महकमे आसार कदीमा के ज़ेर एहतमाम आता है। यहाँ की मस्जिद में दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन नमाज पढ़ाते हैं। इस मामले पर दिल्ली मजलिस के सदर कलीमुल हफीज ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा
कि मस्जिद में नमाज के लिए टिकट लगाना बड़ी हैरत की बात है, वो भी ऐसे मुल्क में जहां सबको अपने मजहब पर अमल करने की यकसा आज़ादी है। उन्होंने कहा कि जब से फिरोज शाह कोटला तामीर हुआ है उसमें नमाज अदा हो रही है और महकमे आसार कदीमा देखभाल के नाम पर जो टिकट की शक्ल में पैसे वसूल कर रहा है उस आर्डर को वापस लेना चाहिए और नमाजी को नमाज अदा करने के लिए मुफ्त दाखिले की इजाजत देनी चाहिए। आज हीमोफीलिया मरीजों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। साल 2022 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने आलमी यौम हीमोफीलिया के लिए सबके लिए रसाई के मौजू को इंतखाब किया है ताकि हीमोफीलिया बीमारी और जदीद दुनिया में बीमारी के लिए मुअस्सर इलाज के बारे में लोगों को जानकारी फराम की जा सके। जम्मू कश्मीर में भी इस बीमारी में मुब्तला मरीजों की तादाद पाई जाती है। वादी में 2021 के दौरान मजीद 20 मुतासरीन की निशानदेही के साथ ही वादी में हीमोफीलिया मरीजों की तादाद 377 हो गई है, जिनमें 266 हीमोफीलिया ए जबकि हीमोफीलिया बी से 44, VWH से 24, फैक्टर 7 की कमी के 13, BWH के 14 जबकि 16 मरीज दीगर बीमारियों से मुतासिर है। वादी में हीमोफीलिया से जूझ रहे 377 मरीजों में 351 मर्द जबकि 26 खवातीन शामिल हैं। हीमोफीलिया एक जीनियाती बीमारी है और बीमारी के दौरान एक मखसूस प्रोटीन जिस्म में नहीं बनता जिसकी वजह से मरीजों में जख्म पैदा होते हैं और इनसे अचानक खून आना शुरू हो जाता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि जीन कापी के दौरान खराब शुदा जीन को तब्दील किया जाएगा और हमेशा के लिए इस बीमारी का खात्मा हो जाएगा और आइंदा चंद सालों में एक और टीका सामने आ जाएगा जो शुगर मरीजों की तरह ही हीमोफीलिया मरीजों के पेट में लगाया जाएगा और पूरे एक महीने मरीज के जिस्म में कोई जख्म नहीं होगा और न ही खून आएगा। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोठा सुरनकोट महकमे तालीम की नजरों से ओझल हैं जबकि हाई स्कूल में बुनियादी सहूलियात की कमी पाई जाती है जिसकी वजह से ज़ेर तालीम बच्चों को मुश्किलात का सामना है। सुरनकोट के पोठा इलाके में सरकारी स्कूल की इमारत न सिर्फ गैर महफूज है बल्कि स्कूल में तदरीसी अमले की शदीद किल्लत को लेकर बच्चों और वालिदैन में काफ़ी तशवीश भी पाई जा रही है। एक तरफ इंतजामिया और मुतलका महकमा दावा कर रहा है कि गवर्नमेंट स्कूलों में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत बच्चों को फ़ायदा पहुँचा रही है, लेकिन वहीं ज़मीनी सतह पर उन्हीं सरकारी स्कूलों की जहाँ हालत नहायत ही अबतर है और तदरीसी अमले की शदीद किल्लत की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ रहा है। उन्होंने महकमे तालीम के आला हुकाम से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द मिडिल स्कूल में असातिज़ा की तैनाती अमल में लाया जाए और नई इमारत तामीर की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई पर मनफी असर न पड़े। की बड़ी परेशानी है, इनरोलमेंट के हिसाब से यहाँ पे कम से कम 5-6 रूम होने चाहिए थे, जो इस वक्त हमारे पास बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए रूम्स हैं वो 2 ही हैं। अब साथ में हमें परेशानी ये भी हो रही है कि टीचर्स की भी परेशानी है हमारे पास। इस वक्त हमारे पास जो है वो 6 टीचर है, एक जो है वो इस वक्त ऑन ड्यूटी है, बाकी 5 टीचर हैं, हम 100 स्टूडेंट हैं, 11 क्लासेस हैं इस वक्त हमारे पास। 8 क्लासेस जो फर्स्ट से 8 तक हैं, 3 प्री प्राइमरी की क्लासेस है, वो परेशानी भी हमें बहुत बड़ी आ रही है। और सबसे बड़ी परेशानी हमारे पास जो मेन जो परेशानी है वो है हमारे पास बिल्डिंग की, क्योंकि बच्चों को धूप में बैठकर बड़ा मुश्किल है, बच्चों का धूप में बैठना बड़ा मुश्किल है। साथ में आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे साथ में एक नाला जा रहा है, वहाँ पे बड़ा खतरा रहता है, बच्चों के गिरने का खतरा रहता है। माई स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोठा। हमें बहुत ज़्यादा बिल्डिंग की ज़रूरत है। हमारे स्कूल की बिल्डिंग टूटी फूटी है, हमारी क्लास के बच्चे बाहर बैठते हैं और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमें बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है, हमें बिल्डिंग दी जाए। हमारी क्लास के बच्चे सभी बाहर बैठे हुए हैं और कहीं भी ये कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। प्लीज़ हमें बिल्डिंग की जब यहाँ पे बारिश होती है हमारे छत पे पानी भी आता है और हमें नई बिल्डिंग चाहिए, इसके लिए हमें बिल्डिंग की कमी है। हमें तो ये जो है स्कूल बहुत पुराना है, तकरीबन 1962 का स्कूल बना हुआ है। ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है ये आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ क्या होता है और ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जो है क्लास इनकी इतना इनको परेशानी हो रही है स्कूल में आने के लिए। और यहाँ बैठ के देखिए इनको ये डर पड़ेंगे क्या, इनको डर लग रहा है कि स्कूल का ऊपर से गिर जाएगा। ऊपर की इसकी कंडीशन देखिए, मैंने इसके लिए पहले भी बोला था कि ये कमरा जो है यहाँ से इसको डिसमेंटल करके इसको दूसरा बनाया जाए।
लेकिन ठेकेदार ने परली साइड में एक कमरा बनाया, वो भी मेरी दीवारों के ऊपर में दीवारें चढ़ा के और उसमें जो है जो पहले बनी हुई थी उनके ऊपर खड़ा करके ढांचा चला। जिला बड़गाम के कनगुंड इलाके में एक पुल गुज़श्ता कई सालों से तशरीह तकमील है। पुल का संग बुनियाद रखने के बाद इलाके के लोगों को लगा कि अब जल्द ये पुल तैयार हो जाने से इस इलाके की परेशानी हल हो जाएगी, लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी इनको ये उम्मीद महज एक उम्मीद ही रही और पुल का काम शुरू करते ही न जाने किस बुनियाद पर रोक दिया गया। लोगों का कहना है कि अगरचे पुल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कई बार इंतजामिया और महकमे R&B की नोटिस में भी लाया गया, लेकिन अफसोस है कि जिला इंतजामिया और मुतलका महकमा इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि नाले पर लकड़ी का एक आर्जी पुल अगरचे आवाम की सहूलियत के लिए बनाया गया, लेकिन नाले में पानी के तेज बहाव होने की वजह से आर पार होना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम और LG इंतजामिया से अपील की है कि पुल को मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। अमे साथ अपर गसान ठप अपारे मर्द मरान तो मगर तौर हेकान तरित कहें अगर अपार यपोर हेकान तरित कहें 10 दोन 8 दोन बिल्कि गई हादस कत्या मूद त खोरन मूद बच्चा गो ये विर गास हेत ये मूद 2 खानदान गो खत्म तम गई विर मगर गवर्नमेंट तो खास कर हकीम साहबस क्या गो दिलस मज क्या पता तमिस क्या गो तो तम दुत तवज्जो क्या गनी क्या ना तमिस ये ना फल सलूक गनी नसीब वन दो तम दो मे दू सा गो 60% मे अत दिमा बह कदलस फंडस तम त्रो न कह वह यसान मंगान खुदायस पे गवर्नमेंटस इस्तजा करान कि अस गोस कह न कि आसमान पेमत पत्थर कि जामुत पन्न माजन ठीक पे आम अस गोस कदलस गन कह रह आमस। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।